आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक की परिभाषा एवं सूत्र। उसके बाद अपवर्तनांक पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इसकी पहले परिभाषा। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है, देखिए। अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। एक भौतिक राशि है जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की आपेक्षिक चाल को प्रदर्शित करता है। अब तक ज्ञात सभी पारदर्शी माध्यमों में सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं, कभी कभी मात्रा को लिखते हैं मीटर डैश सेकेंड की पावर -1, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसके लिए, या मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड की पावर -1, इस तरह लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए। तो याद रखिएगा, जो अपवर्तनांक है वो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। सबसे जो अधिक चाल है वो निर्वात में है, वायु में भी इतनी ही मानी जाती है लगभग में, ठीक है। और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी यानी घनत्व तो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है प्रकाश की चाल माध्यमों में कम होती चली जाएगी। चलिए इसके सूत्र पढ़ते हैं कि कैसे इसके सूत्र निकालते हैं। निर्वात या कह सकते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को सी से मान लीजिए, सी से व्यक्त कर रहे हैं, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v है। प्रकाश की चाल v है। तो अब मान लिया जो है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल को c से नोट कर लिया, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर v ले लिया, तो माध्यम का निरपेक्ष यानी कि निर्वात या वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक n ऊपर आएगा हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल c, और बटे में इसमें माध्यम में प्रकाश की
चाल v। तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं n बराबर c बटे v। n बराबर c बटे v। ये हमारा हो गया। किसी माध्यम में माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो n बराबर c बटे v लगा देंगे। लेकिन अगर माध्यम कोई हो तो वो लिख देते हैं हम, जैसे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दूसरा माध्यम हो कोई माध्यम दो का अपवर्तनांक इसे लिखेंगे हम 1n2। 1n2 मतलब 1 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष, 2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ऊपर आ जाएगा v1 यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे में आ जाएगा v2 यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हमें प्रकाश की चाल दे रखी हो तब ये सूत्र लगेंगे। अगर कुछ और दिया हो, कोण दिया हो, तो कैसे लिखते हैं वो भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी में एक नियम पड़ा होगा अपवर्तन का, द्वितीय नियम, स्नेल का नियम, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपतन कोण कीजिए साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का एक नेतांक होता है जिसे एन से नोट करते हैं। तो वो भी सूत्र है आपका। जैसे मान लीजिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? तब अपवर्तनांक n बराबर होगा साइन आई बटे में साइन आर। तब हमारा सूत्र होगा साइन आई अपॉन साइन आर, जब दो माध्यमों के बीच में प्रकाश की किरण जा रही होगी तब। अब और सूत्र भी होता है, देखिए कैसे। जैसे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो याद रखिएगा जल को हम लिक्विड यानी एल से नोट कर लेते हैं, ये होगा एल। और एन किसका चाहिए हमें? कांच का। कांच हमने ले लिया जी, तो इसका सूत्र हो गया। तो कैसे लिखेंगे देखिए, जो पहले एल दिया हुआ है ये बटे में आएगा, यानी वायु के सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका? द्रव का या जल का। ऊपर आएगा जी वाला मान, यानी ये ऊपर आएगा ए एन जी, ठीक है। यानी नीचे आएगा कि वायु के सापेक्ष या निर्वात अपवर्तनांक होगा किसका? जल का, और निर्वात अपवर्तनांक होगा आपका किसका? ये है कांच का। तो इस तरह सूत्र लिख सकते हैं। या एक और सूत्र होता है इसका एन एल जी बराबर 1 बटा, इसको उल्टा कर देंगे, जी इधर आ जाएगा, ये एल इधर आ जाएगा, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर हमें निकालना है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 अपॉन कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, या ये सूत्र आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हो गए। अब हम कुछ सवाल कराते हैं ताकि हम इसे बहुत अच्छे से याद कर सकें कि अपवर्तनांक होता क्या है। चलिए पहला सवाल हमारा है कि एक प्रकाश किरण वायु से द्रव में अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करती है। जो किरण प्रवेश करती है और जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण आई बराबर दिया है 45 डिग्री, ठीक। दूसरा है यदि संगत अपवर्तनांक अपवर्तन लिखा हुआ है, अपवर्तन कोण जो है कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो यहाँ लिखेंगे अपवर्तन कोण ये हमें दिया है आर बराबर 30 डिग्री। आगे क्या कह रहे हैं? हो तो द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु पहले है यानी आई, या आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक फार्मूला आएगा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक
तो ए एन माध्यम कौन सा दिया, यहाँ द्रव है तो लिक्विड ले लेंगे। और ऊपर देखिए आएगा क्या, स्नेल नियम से ऊपर आएगा साइन आई बटे में आएगा साइन आर। ठीक, ए एन एल बराबर आई का मान कितना है 45, तो ऊपर आएगा साइन 45 और नीचे आएगा साइन आर का मान है 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन 45 का जो मान है वो होता है 1/√2 और साइन 30 का जो मान है वो होता है 1/2। दोनों मान यहाँ लगा देते हैं। ऊपर 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ याद रखिएगा जो नीचे वाले का बटा होता है यानी हर होता है वो ऊपर जाता है, और जो ऊपर वाले का हर होता है उसकी गुणा नीचे वाले के अंश से होती है। यानी नीचे वाले के हर की गुणा ऊपर वाले के अंश से, ऊपर वाले के हर की गुणा नीचे वाले अंश से होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए एन एल बराबर, यहाँ 2 की गुणा ऊपर होगी 2 1 कम 2 और नीचे यहाँ √2 की गुणा 1 से होगी तो √2 1 कम √2। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, √2 को ऊपर वाले को लिख सकते हैं √2 यानी जब 2 √2 की गुणा होती है तो 2 आता है, ऊपर लिख देंगे ताकि √2 से एक √2 कट जाए। ये √2 हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास √2। या तो √2 मान लगा दीजिए, √2 का मान हम जानते हैं क्या होता है 1.414, तो ये लगा देंगे √2 का मान कितना 1.414। ये आपका अपवर्तनांक आ गया वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ये हमारा आंसर है 1.41 ये 4। ठीक, यहाँ दशमलव नहीं लगेगा, 414 ये हो गया आपका द्रव के वो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी याद रखेंगे। तो ये हमारा सबसे सरल सवाल था, छोटा सवाल था। अब बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। अब लिखा है वायु तथा जल में प्रकाश की चाल दे रखी है। यह है हमारी वायु में प्रकाश की चाल और यह है हमारी जल में प्रकाश की चाल, और बाद में कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं पहले वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल इसे हमने ले ली V1, कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर हमारी जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल V2 बराबर कितना दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें चाहिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो किसके वायु यानी ए लिख देंगे हम एयर के सापेक्ष किसका जल यानी लिक्विड बराबर ऊपर आएगा V1 यानी वायु की चाल ऊपर आएगी और नीचे आएगी जल की चाल V2, ये हम लगाएंगे। तो वायु की चाल कितनी है, वायु की चाल है 3 × 10⁸ और बटे में आएगा किसकी जल में चाल, तो 2.25 गुणे में 10⁸। तो ये 10⁸ से 10⁸ क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ लिखेंगे देखिए ऊपर है हमारे पास 3 दशमलव अपनी तरफ से लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, क्यों कि दशमलव के बाद नीचे 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। 2 दशमलव नीचे दशमलव और 2 संख्याएं हैं 2 5, दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल। ऊपर आया 300 और नीचे आया 25, 225। 25 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 से काट लेंगे, 5 चौक 20 और 5 25। यहाँ काटेंगे 5 छक्का 30 और 0। अब किससे कट रहा है 15 से काट लीजिए डायरेक्ट, 15 3 45 और 15 चौको 60। तो हमारे पास जो मान आया है ANL यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी द्रव का 4/3। अब क्या करते हैं हम भाग कर देते हैं, 3 से भाग करते हैं 4 को,
ठीक है, 3 एकम 3, घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 3 तियां 9, फिर हमारा 1 आएगा, 0 लगाएंगे 3 तियां 9, 2 अंकों तक निकाल सकते हैं, 3 अंकों तक लगातार 3 3 3 ही आएगा। तो इसका अपवर्तनांक आ गया 1.3 और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। इसके लिए तो सी लिख दिया हमने। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आगे कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक n मान लिया, कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया है। ठीक, आगे कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, जो v का मान है वो ज्ञात करवाना है। ठीक, हम सूत्र जानते हैं, अभी हमने लिखा था। तो n बराबर c/v लगा दीजिए। ठीक, अब मान लगाते हैं, n का मान कितना है, 3/2 बराबर c का मान कितना है, 3 × 10⁸ और बटे में v का मान निकालना है, यानी कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। ठीक है, 3 से 3 वैसे कट जाएगा, लेकिन अभी तिरछी गुणा कर लीजिए, यानी v की गुणा करेंगे 3 से, तो 3v बराबर में इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 2 × 3 गुणे में 10⁸, या तो 3 गुणे में बटे में ले जाके काट दिया, ऐसे काट दिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, v बराबर 2 × 10⁸। चाल है तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल आई है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अच्छे सवालों के साथ। अब क्या कह रहा है, देखिए, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक दिया है 1.6। तो यहाँ लिखेंगे कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखो, कांच को हम लेते हैं गिलास, तो हमने इसे लिख दिया जी से। एन, हीरे को लिखेंगे डायमंड, तो डी से नोट कर लेंगे। तो जी एंड डी बराबर कितना है मान, 1.6। आगे कह रहा है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका दिया हुआ है, कांच का, तो एन जी कितना है हमारे पास, 1.5। और पूछ क्या रहा है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी एन डी, ये हमें ज्ञात करना। ठीक, तो हमने सूत्र बताया था आपके लिए, पहले यह सूत्र लिख देंगे, यानी कि कांच के सापेक्ष किसका, हीरे का अपवर्तनांक बराबर क्या आएगा, जो पहले जी लिख रहा है वो कहाँ आएगा, बटे में, यानी जी वाला जो मान है वो पहले आएगा। जी कौन है, एन जी, एन जी लिखिए बटे में सबसे पहले का। बाद में जो डी दिख रहा है ये आएगा ऊपर मान, तो डी वाला ऊपर लिखिए एन डी, ये आपको याद रखना है। देखिए, पहले जी है तो जी वाला मान नीचे, बाद में डी है तो डी वाला मान ऊपर, जो पहले है वो नीचे आएगा, जो बाद में है वो ऊपर आएगा मान। अब आराम से पूरा मान लगा दीजिए। देखिए, एन वो जी एन डी, यानी कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 1.6। ठीक, हमें डायमंड यानी निरपेक्ष द्रव्यमान अपवर्तनांक याद करना है, डायमंड का कितना है,
हमें ये ज्ञात करना है, एन डी लिख दीजिए। और नीचे हमारे पास क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1.5। ठीक, जिसके नीचे इसकी बटे में है तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1.6 गुणे में 1.5 और बराबर में है निरपेक्ष अपवर्तनांक है किसका, हीरे का। तो इन दोनों की हम कर देंगे गुणा, 1.6 की गुणा करेंगे हम 1.5। ठीक, तो ऐसे कर लीजिए, 16 पंजे 80, या आप कर लीजिए गुणा। फिर यहाँ पर आएगा 16 1 कम 16, यहाँ जोड़ लेंगे 0 8 6 14, हासिल आए 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 और 1 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद लगा दीजिए। तो कितना आया 2.4, तो आया 2.4। ये आया हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। सही से लिख देंगे एन डी, यानी हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक आया 2.4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब लिखा है वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः दे रखा है, यानी पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यहाँ आएगा ANL, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। आगे है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना है 3/2। ठीक, हमें दो चीज निकलवा रहा है, एक निकलवा रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो पहले निकालते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ठीक है, जल है आपका LN और कांच हो गया G बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहले L दिया हुआ है वो बटे में आएगा, L मतलब ANL, ये नीचे ले लीजिए आप, और जो G बाद में ये ऊपर आएगा ANG। ठीक, अब मान लगा दीजिए, देखिए इसका ANG का मान कितना है 3/2 बटे में ANL का मान है 4/3। जो नीचे का बटे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, और जो ऊपर का बटे होता है वो कहाँ आता है, नीचे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया LNG बराबर, देखिए यहाँ 3 है, 3 की गुणा 3 से होगी, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और बटे में यह आएगा 2 चौक 8, इसकी गुणा जाएगी 2 चौक 8। ये तो आ गया हमारा क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जब उल्टा करेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो ये भी उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखिए, डायरेक्ट करते हैं हम यहाँ पर कि अब लिखा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच मतलब GNL। तो हमारा दो तरह से, या तो हम इसको उल्टा लिख दें, इसको ऊपर इसको नीचे, या डायरेक्ट कर दीजिए 1/, इसको लिख देंगे LNG, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ मान लगा दिया हमने, लगा दीजिए 9/8। अब देखिए ध्यान से, ऊपर तो केवल एक ही है, एक, इसके नीचे हर है नहीं, ऊपर अंश ही अंश है, नीचे अंश के नीचे 8 हर है, तो नीचे वाला जो हर होता है वो ऊपर अंश से गुणा हो जाती है। तो यहाँ गुणा कर देंगे हम 8 एकम 8 और बटे में आया 9, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आया 8/9 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है प्रकाश वायु से 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है, यानी कि वायु से जल में अपवर्तनांक, याद रखना वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु से जल में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, क्योंकि प्रवेश वायु से कहाँ कर रही है प्रकाश, वो कर रहा है जल में। AN जल यानी कि लिक्विड, कितना मान दिया हुआ है 4/3। आगे पढ़ते हैं। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल दे रखी है, जल में प्रकाश की चाल की गणना करनी है। तो प्रकाश की चाल V से नोट करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। आगे वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल C 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूत्र हम जानते हैं क्या है, ANL। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा प्रकाश की चाल C और नीचे आएगा आपके द्रव में चाल V। अब मान लगा दीजिए, इसका मान कितना दिया हुआ है, ANL का 4/3, प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸, और चाल निकालनी है किसमें, जल में। तो तिरछी गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ गुणा हो जाएगी 4 × V बराबर, गुणा कर दीजिए, कोई कटना है नहीं, तो 3 × 9 × 10⁸, ये 4 और यहाँ V भी है, तो यहाँ 4 गुणे में कायम चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो V बराबर हो गया 9 × 10⁸ बटे में 4। ठीक है, अब 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 9 को, तो 4 से भाग करते हैं 9 के लिए, तो 4 दूनी 8, 1.0, 4 दूनी 8, 2 दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20, तो कितना मान आया हमारा 2.25, और साथ में गुणे में क्या है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर हो गई प्रकाश की चाल जल में या द्रव में। ठीक है, तो अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि आप इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे, नोट करेंगे, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, और आज का ये मतलब इस वीडियो का ये लास्ट सवाल देखिए। कह रहा है निम्न चित्र में के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से, यानी वायु से माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, यह है अभिलंब, n से नोट करते हैं इसके लिए, तो ये आपतन कोण है आपका I। ठीक, ये किरण जा रही है, तो ये परावर्तन कोण हो गया आपका R। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आपतन कोण है I बराबर 60 डिग्री, और अपवर्तन कोण है R बराबर 45 डिग्री। ठीक, हम जानते हैं अपवर्तनांक ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि AN, माध्यम कोई सा लगा सकते हैं आप, 1 लिख दिया हमने। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, sin I और बटे में sin R, मान लगा दीजिए। sin I का मान है 60 डिग्री और R का मान है 45 डिग्री। sin 60 का मान होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, वैसे तो आपको पता ही होगा, sin 60 का मान होता है √3/2, और sin 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। ठीक, लगा दी। sin 60 का मान √3/2 और sin 45 का मान 1/√2। देखिए नीचे वाले का जो हर होता है वो ऊपर जाता है, अंश से गुणा करते हैं, ऊपर वाले अंश की गुणा जो है वो नीचे वाले हर से अंश से होती है, ऊपर वाले का हर नीचे अंश से, नीचे वाले का हर ऊपर अंश से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, देखिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, यहाँ √2 की गुणा होगी √3 से, तो √3 × √2, और बटे में आएगा हमारे पास 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, अंडर के अंदर अगर ए बी की गुणा हो जाती, दोनों गुणा कर देंगे, √3 दूनी 6, और बटे में हमारे पास आ गया 2। अगर ये आंसर दिया है तो यही लगा दीजिएगा, वरना क्या करना है, वरना √6 का मान लगाना है और फिर 2 से हम भाग कर देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह वीडियो पसंद समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।